दतिया में जिनकी वजह से उपचुनाव हो रहा है, राजेंद्र भारती को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी को सोचना चाहिए कि किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, किसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। जो झगड़ा चलता है वो नरोत्तम मिश्रा को लेकर चलता है। शुरू से ही देख रहे थे कि आप घनश्याम सिंह के विरोध में थे। जब हमने खुद ही मना कर दिया कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, तो हमारी नाराजगी उनसे कोई नहीं थी। हमें पता ही नहीं था निलंबन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारी कोई राजनीति थोड़ी खत्म हो रही है। जिस दिन हम निकल जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में, तो लोग देखेंगे जब हम चुनाव लड़ेंगे 2028 में, तो आप देख लेना पब्लिक का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम जीत के आएंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे आप? दतिया में जिनकी वजह से उपचुनाव हो रहा है, राजेंद्र भारती, जिनको कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। भाई साहब, कैसे सूचना मिली आपको? पहले से पता था इस बात? नहीं, सूचना तो आप लोगों से मिल रही है। हाँ, इसकी पहले सूचना नहीं थी। क्या वजह मानते हैं आप? क्या फर्क पड़ता है? जो लोगों ने शिकायत की है वो खुद ही उस कटघरे में खड़े होते हैं। शिकायत करता खुद ही उस कटघरे में खड़े होते हैं। अपनी पब्लिक मीटिंग, कांग्रेस के चुनाव के दौरान पब्लिक मीटिंग्स में से यदि कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तारीफ करता है, तो उससे क्या माना जाएगा? और हम उसकी बुराई करते हैं मंच पर पहुंच के। यही तो हमारी उनकी लड़ाई है। उसी मंच पर पहुंचकर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता की क्रिटिसाइज करते हैं और प्रत्याशी उसकी तारीफ करते हैं। अभी तो पार्टी को सोचना चाहिए कि किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, किसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। शुरू से ही देख रहे थे कि आप घनश्याम सिंह के विरोध में थे लगातार। जब उनका टिकट हुआ था, उससे ही लगातार विरोध में चल रहे थे। क्या वजह क्या है? काय के लिए विरोध में थे? अरे हमारा टिकट तो कटा नहीं था उनसे। हमारा टिकट तो हमारी पहले हमको ही कहा गया था, क्योंकि हमको जो है डिस्क्वालीफाइड किया गया था। तो ये उन्होंने, अब जब हमने मना कर दिया तो मुझसे जो पूछा गया था, मैं नाम दिए थे, बैकवर्ड के दिए थे, अवधेश नायक का दिया था, राजलाल बघेल का दिया था, यादव का दिया था, स्वामी चरण कुशवाहा का दिया था। और उनको मिला तो जब हमारा टिकट कटता और उनको मिलता तो हमारी नाराज़गी होती। जब हमने खुद ही मना कर दिया कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, तो हमारी नाराज़गी उनसे कोई नहीं थी। हाँ, लेकिन हमारी और उनका जो झगड़ा चलता है वो नरोत्तम मिश्रा को लेकर चलता है। नरोत्तम मिश्रा से उनके संबंध साठ-गांठ है, एक दूसरे की मदद करते हैं। वो नरोत्तम मिश्रा से पैसा भी लेते हैं। हमारी नरोत्तम मिश्रा से लड़ाई रहती है। इतनी भर तो लड़ाई है। अभी उन्होंने शिकायत की संगठन को आपके बारे में कि आपने पार्टी के विरोध में काम किया है। नहीं, पार्टी के विरोध में हम क्यों काम करेंगे? हमारी प्रत्याशी से कोई शिकायत नहीं, पार्टी से कोई शिकायत नहीं, हम क्यों खिलाफत करेंगे? क्यों खिलाफत करेंगे? ये तो उनकी षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। और वो उस कॉन्स्पिरेसी में नरोत्तम मिश्रा भी शामिल है। और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा ने, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से उनकी राजनीति खत्म हो गई। उन्होंने हमारे लिए कब्र खोदी थी, उस कब्र में वो खुद ही गिर पड़े। तो अब ये इनको अच्छा नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा उसी कब्र में गिर गए, उनकी राजनीति खत्म हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी तब से बातचीत की या कौन आया इसके बारे में? हमें पता ही नहीं था निलंबन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमने किसी से बात भी नहीं की और हम बात भी नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने घनश्याम सिंह ने शिकायत की थी, उसके बाद आपने किसी नेता से बात की थी? करते रहे, किसी से बातचीत की? सामंतवादी लोग यदि हम लोगों की शिकायत नहीं करेंगे तो किसकी शिकायत करेंगे? सामंतवादी लोग, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़के हैं, उनके राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते रहे। ये अंग्रेजों के एजेंट थे, ये नरोत्तम के एजेंट है। तो एजेंटगिरी और षड्यंत्र इनका हिस्सा है। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे उन्होंने शिकायत की, उसके बाद किसी वरिष्ठ नेतृत्व का फोन आया आपके पास, आपने उनसे बातचीत की कि भाई ये पूरा मामला क्या है, क्यों शिकायत की, इसके बारे में? नहीं, लेकिन आश्चर्य है कि यदि एक संघर्षशील कार्यकर्ता, राहुल जी ने कहा था कि जो कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो नहीं कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर निकालो। ये तो उल्टा हो गया।
राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं उनको शाबाशी दो, जो पार्टी का विरोध करते हैं, पार्टी के लिए बेचते हैं पार्टी को, अपने काम धंधे चलाते हैं भाजपा के नेताओं के साथ, वो उनको बाहर करो। तो अब लड़ने वाले जो मिले हुए बिजनेस कर रहे हैं वो अंदर हैं। अभी किसी से बात हुई है आपकी, किसी वरिष्ठ नेता से बात की आपने? ना हम कहाँ जाएंगे? नहीं, कहीं करेंगे भी नहीं। हम तो पब्लिक के पॉलिटिक्स करते हैं। बताया जा रहा है कि आप बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी में तो अवधेश नायक से आप पूछ लीजिए, उमा भारती 2003 में हमको टिकट भी दे रही थी और मंत्री बना रही थी। आप दावे के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे आप? नहीं, क्यों जाएंगे? और बीजेपी के बड़े नेता अगर आपसे संपर्क करते हैं तो फिर? अभी भी संपर्क किया था, पहले हम नहीं गए, हमारी विचारधारा नहीं है। नहीं, अब तो आप कांग्रेस से भी हटा दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं, तो आगे खत्म हो गई। हाँ। हमारी कोई राजनीति थोड़ी खत्म हो गई। हाँ। हम तो समाजवादी पार्टी से भी जीते और लड़े और जीते, तब भी निष्कासन हुआ था। बीएसपी से भी लड़े और घनश्याम सिंह तीसरे नंबर पर गए थे। तो हम तो पब्लिक की पॉलिटिक्स करते हैं, पब्लिक हमारे साथ है। मतलब बीजेपी में नहीं जाएंगे ऐसा? जब हम चुनाव लड़ेंगे 2028 में, हाँ। तो आप देख लेना, पब्लिक का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम जीत के आएंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे आप? अरे अब वो तो उस समय तय होगा। नहीं, अभी बता दो किससे? अभी थोड़ी तय होता है, बीजेपी से या समाजवादी पार्टी? अभी थोड़ी तय होता है। ये अवश्य है हाँ। कि जिस दिन हम निकल जाएंगे हाँ। पूरे मध्य प्रदेश में, हाँ। तो लोग देखेंगे कि एक कांग्रेसी संघर्षशील कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसने अपनी गर्दन कटा के रख दी, अपने साथियों की गर्दन कटा दी, उसके साथ क्या व्यवहार, किस तरह की ये जो दुर्व्यवहार है। आप मानते हैं पार्टी ने गलत किया है? निश्चित रूप से यदि संघर्षशील कार्यकर्ताओं के साथ इतना नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा, निश्चित रूप से गलत है। बिल्कुल। तो देखिए, कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें निष्कासित कर दिया है, और उनका साफ तौर पर आरोप यही है कि पार्टी ने गलत किया है और यही वजह है। उन्होंने ये भी कहा है और दावा किया है कि 2028 में वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे अभी ये नहीं कहा है। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।